तो सबसे पहले हम दोनों का एक्सचेंज रेट का डिफरेंस देखते हैं। अब मूव करते हैं हम इन टर्म्स ऑफ फी रिसिप्ट की कॉलेज ने कितने टाइम बाद फी रिसिप्ट करी इन दोनों से पेमेंट करने के बाद। पहले हम चलते हैं फ्लाईओवर को सिंपली गूगल पे डालेंगे, फ्लाईओवर पे यहाँ पे जब आ जाएगा तो मेक अ पेमेंट पे क्लिक करेंगे। सबमिट करते ही आपकी एक पेमेंट आईडी जनरेट हो जाएगी। अब देखो ये वेस्टर्न यूनियन का प्रोसेस ऐसा है कि आप जो है ना, तो आपके 10 लाख हो गए, अब आपको 10 लाख पे आपका जो है 5% टीसीएस बनेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्लाईओवर एंड वेस्टर्न यूनियन में क्या क्या फर्क है इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज रेट। हम टाइम की बात करेंगे कि कॉलेज रिसिप्ट कितने टाइम में आती है। हम प्रोसेस की बात करेंगे कि प्रोसेस कितने टाइम का जो है दोनों का प्रोसेस है। हम इनिशियल प्रोसेस देखेंगे कि फ्लाईओवर में हम पेमेंट कैसे कर सकते हैं, वो भी हम बात करेंगे। वेस्टर्न यूनियन में पेमेंट कैसे कर सकते हैं, वो भी हम बात करेंगे। हम टैक्स कलेक्शन सोर्स के बारे में बात करेंगे कि उसको हम कैसे, कितना और कैसे, किस मेथड से हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकली यहाँ पे प्रॉपर तरीके से। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द वीडियो। तो सबसे पहले हम दोनों का एक्सचेंज रेट का डिफरेंस देखते हैं, और इसमें डिफरेंस दिखाने के लिए मैं अपने कॉलेज की फीस से आपको जो है डिफरेंस दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने जो फीस पे करी थी वो 16,000 कैनेडियन डॉलर करी थी। अब मेरे फ्रेंड ने वो वेस्टर्न यूनियन से करी थी और मैंने वो फ्लाईओवर से करी थी, बट डेट्स हमारी चेंज थी। बट मैं आपको उस डे का मैक्स अमाउंट डॉलर का रेट था उससे कंपेयर करके अच्छे से समझाऊंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहो। तो पहली चीज, अब मैंने जो पेमेंट करी थी वेस्टर्न यूनियन वो फ्लाईओवर से, तो मैंने 16 अगस्त को करी थी और 977,673 मैंने पेमेंट करी थी। और जो एक्सचेंज रेट था, मतलब जो डॉलर का रेट था मैक्सिमम, वो था 59.3239। अब अगर हम उसकी बात करें, उन्होंने जो है पेमेंट करी थी वेस्टर्न यूनियन से 11 अगस्त को, और जब एक्सचेंज रेट था 59.4671 और उन्होंने पे किए थे 984301। तो लगभग अगर देखा जाए तो उन्होंने लगभग थोड़े ज्यादा पे करे थे, थोड़े क्या 6,628 INR ज्यादा पे करे थे। बट ऑब्वियसली क्या एक्सचेंज जो है, मतलब कैनेडियन डॉलर था, वो 0.12 के आसपास जो है वो हाई था 11 अगस्त को। बट स्टिल कहीं ना कहीं देखोगे आप तो फ्लाईओवर जो है थोड़ा सा चीप पड़ा हमें यहाँ पे। एंड लगभग लगभग तो दोनों सेम ही है। तो अगर जब सेम ही है तो और डिफरेंसेस में मूव फॉरवर्ड करते हैं, बट स्टिल मैं यहाँ पे फ्लाईओवर को 1 पॉइंट दूंगा। अब मूव करते हैं हम इन टर्म्स ऑफ फी रिसिप्ट की कॉलेज ने कितने टाइम बाद फी रिसिप्ट करी इन दोनों से पेमेंट करने के बाद। देखो मैंने 16 अगस्त को पेमेंट करी और मुझे जो फी रिसिप्ट आ गई थी वो 31 अगस्त को मुझे मिल चुकी थी। अब इनको जो फी रिसिप्ट मिली वो मिली 2 सितंबर को। स्टिल इन्होंने पेमेंट कब करी थी? 11 अगस्त को। तो यहाँ पे भी इन्होंने फी रिसिप्ट जो है वेस्टर्न यूनियन से लेट। सो इफ यू टॉक अबाउट अपडेट्स कि कितना जो है वेस्टर्न यूनियन अपडेट करता है, कितना फ्लाईओवर अपडेट करता है, तो इसमें जो मैंने नोटिस किया, फ्लाईओवर पहले आपको बहुत सारी ईमेल्स देता है, ईमेल्स बहुत सारी, क्या 3 ईमेल देता है ऑल अराउंड कि हमने आपके फंड्स जो है, मतलब आपका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, हमने आपके फंड रिसीव कर लिए हैं, हमने आपका फंड जो है कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया। तो ये काफी अच्छी चीज है। और वेस्टर्न यूनियन में स्टार्टिंग में इनवॉइस मिलता है, उसमें बीच में प्रोसेस पता नहीं चलता कि पैसा कहाँ पहुंचा कहाँ नहीं पहुंचा, और लास्ट में जो है जो कॉलेज से सीधा वो आ जाती है, क्या कहते हैं, फी रिसिप्ट आ जाती है। तो ये लगभग जो प्रोसेस होता है। अगर कुछ गलत बता रहा हूँ तो मुझे प्लीज करेक्ट कर देना, गलती हो सकती है, बट मैं ये अपने बेस्ट नॉलेज से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अब अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं, रिफंड के बारे में बात करते हैं कि कौन सा जो है, इसकी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है, बट अब मैं हल्का सा ब्रीफ में बताता हूँ। रिफंड जो है फ्लाईओवर ने मुझे देने में लगभग 13 डेज लिए, 13 से 14 डेज। और वेस्टर्न यूनियन का रिफंड का अभी पता नहीं है बिल्कुल। 8 अक्टूबर का है ऑफर लेटर रिवोक का सीन, और अभी तक जो है रिफंड आया नहीं है। बट फ्लाईओवर से अभी तक रिफंड 13 डेज के अंदर मुझे मिल गया। और आज डेट है 6 नवंबर, तो स्टिल अभी तक कोई पता नहीं है वेस्टर्न यूनियन के रिफंड का। तो अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं कि इस प्रोसेस को करना कैसे है। तो पहले हम चलते हैं, फ्लाईओवर को सिंपली गूगल पे डालेंगे, फ्लाईओवर पे यहाँ पे जब आ जाएगा तो मेक अ पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सारे रिसिप्टेंट्स के नेम आ जाएंगे। आपको जो क्या करना है, आपको जस्ट यहाँ पे सर्च करना है। अगर सर्च में आप सपोज सेंट क्लेयर डालते हो या कोई भी कॉलेज डालते हो, सारे कॉलेज मोस्टली यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, एप्लीकेशन, मतलब आपके कॉलेज की एप्लीकेशन भरनी है, या आपको कॉलेज की जो है फीस भरनी है। सपोज हम फीस के ऑप्शन पे जाएंगे, तो फीस के ऑप्शन पे सपोज हम जाते हैं, तो हमारे पास ये एक पेज खुलेगा कि कितना अमाउंट कंट्री फ्रॉम इंडिया भर रहे हो। सपोज हम 500 जो है कैनेडियन डॉलर इनको भेजते हैं एज मेथड ऑफ फीस, तो ये लगभग हो गए 30,326 पैसे हो गए। अब सपोज हम बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, यहाँ से आईसीआईसी नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, क्रेडिट या डेबिट से कर सकते हैं, या ये अलग अलग खतरनाक मेथड से कर सकते हैं। तो सपोज हम बैंक ट्रांसफर जो है वो चूज करते हैं, और यहाँ पे आप बेसिक डिटेल्स भरनी है, ईमेल, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, फैमिली नेम, एड्रेस, सिटी नंबर, और पैन नंबर भरना है अपना, वो बहुत जरूरी है। यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड भरना है, सिंपली ऑप्शंस है सेविंग, रेंट, एजुकेशन लोन, जो भी आपको करना हो कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको अगला स्टेप दिखाता हूँ, और उसके बाद सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद एरर की जगह यहाँ सबमिट आ जाएगा, सबमिट करना है, सबमिट का अगला स्टेप देखते हैं।
तो अगले स्टेप में हमें सबमिट करते ही ये आ जाएगा कि हमारी पेमेंट 3236 एंड टीसीएस जो टैक्स कलेक्शन सोर्स है वो हमारा अलग से दिखेगा। अब टैक्स कलेक्शन सोर्स के इन डिटेल में जस्ट अभी बात करते हैं, पहले पूरा प्रोसेस ये वाला समझा दो। फिर आप एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद आपको फिर से थोड़ी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, पेमेंट इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपको फिल करनी है, वो भी एक बार फिल करते हैं। उसके भरने के बाद ये सिंपल एक कंफर्मेशन पेज आएगा जिसको नीचे जाके आपको बस सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपकी एक पेमेंट आईडी जनरेट हो जाएगी, जो कि आप देख सकते हो, चूंकि मैं इसको यूज नहीं करूंगा। उसके बाद आपके पास ये अमाउंट आ जाएगा और यहाँ पे सेंड क्लियर बहुत अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला दिखेगा, मतलब इंटरफेस दिखेगा जिसको देखने में काफी मजा भी आता है। तो उसके बाद अपना बैंक अकाउंट आप सिंपली डालेंगे, स्टूडेंट आईडी आप देख सकते हैं जो कि वैसे ही बेकार हो चुकी है, अब ना हम बैंक अकाउंट डालेंगे। उसके बाद अपनी पुरानी ट्रांजेक्शन डालेंगे कि मैंने कब करी थी कब नहीं करी थी, अगर आपने कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन पहले करी है तो। और यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट डालेंगे, पासपोर्ट डाल सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड डाल सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप जो है सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करते ही जो है आपको यहीं पे शो हो जाएगा कि आपको कौन से बैंक अकाउंट में पैसे डालने हैं। इंडियन बैंक अकाउंट का नाम आएगा, कोई भी आईसीआईसी हो, कोई सा भी एक आईसीआईसी का बैंक आता है उस पे आप, मतलब मुंबई इन जैसे क्या होता है ना, इन्होंने अपने ना बैंकों में, इंडियन बैंकों में यहाँ पे अपने अकाउंट खोल रखे हैं सिंपली। तो उन बैंकों में आप पैसे डालोगे, वो बैंक इनमें पैसे डालेंगे, तो ऐसे वाला हिसाब होता है। सिंपल है, कुछ मेथड नहीं है। तो सिंपली किसी भी इंडियन बैंक का यहाँ पे वही बैंक अकाउंट नंबर आ जाएगा, आईएफसी कोड नंबर आ जाएगा, बैंक अकाउंट आईएफसी कोड, जैसे हम पैसे भेजते हैं नॉर्मली वैसे पैसे भेजते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखते हैं जो है वेस्टर्न यूनियन का क्या प्रोसेस है। अब देखो ये वेस्टर्न यूनियन का प्रोसेस ऐसा है कि आप जो है ना, पहले तो सबसे पहले रजिस्टर पे चलते हैं कि रजिस्टर जो करते हैं, फर्स्ट नेम डालना, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी डालनी है, पासवर्ड बनाना है, एड्रेस डालना है, सिटी डालनी है, सारी चीजें डाल के आपको फिनिश कर देना है। ये मैंने अभी कर ली थी, आईडी बना ली थी, तो मैं इसकी आईडी बना के आपको इसकी लॉगिन करता हूँ। बस वही करना ना, उसमें क्या है, लॉगिन करना है, लॉगिन कर लेते हैं एक बार। अब इसमें जो लॉगिन करने का के बाद सीन आता है, इसमें जो है एक्शन योर एक्शन रिक्वायर्ड, मतलब कि इसमें जो है आपको केवाईसी करानी पड़ेगी। कहाँ करानी पड़ेगी? फाइंड अ यस बैंक नियरेस्ट ब्रांच में जाओ, अब वहां जाके जो है केवाईसी अपनी कराओ। आप एनी वन ऑफ द प्रूफ ऑफ द मेंशन बिलो, मतलब पासपोर्ट ले जा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड ले जाके आप वहां पे पहले अपना, मतलब बैंक जाओ पहले, यस बैंक, वहां जाके अपना केवाईसी कराओ। फिर केवाईसी होने के बाद जो है आप जो है पेमेंट कर सकते हो। तो अब एक बार टैक्स कलेक्शन सोर्स के बारे में बात करते हैं। तो टैक्स कलेक्शन सोर्स जो है 1 अक्टूबर 2020 से इनिशिएट, मतलब अप्लाई होना शुरू हो गया था। एंड इसमें ये है कि 7 लाख से अब आप जो भी पेमेंट करते हो उसमें 5% डिडक्ट होगा। तो इसलिए ये एडवाइस किया जाता है कि इसको बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, उन मेथड्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पहले तो अपनी आईडी, अपने अपने अकाउंट से पैसे मत भेजो अपना पैन लगा के, मतलब बेसिकली अपने अकाउंट से भेजोगे तो अपना ही पैन लगाओ, तो वो काम मत करो। अगर वो काम करोगे तो आपका जो अमाउंट है वो इतना बढ़ जाएगा। इस जैसे देखो, अब हम बात करते हैं, सपोज आपकी 11 लाख की लगभग पेमेंट है, तो 11 लाख की पेमेंट है, तो 11 में से अगर 7 आप मतलब हटाओगे तो 4 लाख रुपए बचेंगे। 4 लाख रुपए में 5% निकालोगे तो 20 कितना हो गया, 1/10, 10,000। तो 20,000 रुपए जो है आपको पेमेंट जो है आपको वो देना पड़ेगा टैक्स कलेक्शन रिसोर्स। अभी आगे भी बात करते हैं, क्योंकि जीआईसी जो तो आपको देनी है वो तो आपको अपने अकाउंट से देनी पड़ेगी। जब आपको जीआईसी अपने ही अकाउंट से देनी होती है, ये रिकमेंडेड होता है। जीआईसी के 6 लाख जो फीस के बचे, 4 लाख, तो आपके 10 लाख हो गए। अब आपको 10 लाख पे आपका जो है 5% टीसीएस बनेगा, टैक्स कलेक्शन रिसोर्स। तो टोटल मैं आपको एक बता रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे 50,000 का जो है वो टैक्स कलेक्शन रिसोर्स जो है। तो अब इसके ऑप्शंस वही होते हैं कि आपने उससे मत दो, पेरेंट के अकाउंट से दो। आप पेरेंट के अकाउंट से दे सकते हो, बट पेरेंट के अकाउंट से दोगे तो उसमें भी लगभग जो है आपको लगभग 3 लाख 4 लाख के आसपास में देने पड़ेंगे टैक्स कलेक्शन रिसोर्स। अब इसमें सपोज जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास वो है कि आप हाफ हाफ कर सकते हो। अगर आपको 20,000 भी बचाने हैं आपने, तो आप जो अपनी मम्मी की आईडी से कर सकते हो 5.5, 5.5 अपने पापा की आईडी से कर सकते हो। तो इससे आपका जो टैक्स कलेक्शन रिसोर्स जो है बिल्कुल जीरो हो जाएगा, मतलब इसमें कुछ भी नहीं लगेगा। बट अब इसमें आगे की बात करते हैं। अब सेकंड चीज, जब आप इनका रिफंड का प्रोसेस है, जब आप हाफ हाफ पेमेंट में इसको करते हो तो जो है ना रिफंड भी थोड़ा लेट हो जाता है। जैसे कि जो फ्लाईओवर वाले जिसने भी 1 ईयर की पे करी थी उसको 21 अक्टूबर को, जिसका 8 अक्टूबर को रिवोक हुआ था, बट जिन्होंने 2 पेमेंट में करी थी उनको एक इंस्टॉलमेंट, तो उनकी एक पेमेंट तो आ गई 21 अक्टूबर को, बट दूसरी कल आई है। तो इतना लंबा, और कुछ कुछ को अभी कल भी नहीं आई है, तो इतना लंबा जो है गैप इसका प्रोसेस हो जाता है। तो अगर आपको दूसरे कॉलेज की फी पे करनी है तो उसमें कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी दोनों ही मेथड अच्छे हैं। वहाँ 20 बच रहे हैं, वहाँ 50 लग रहे हैं, और यहाँ 0 भी हो रहे हैं। तो सारा आप अपने हिसाब से मेथड, अपने टाइम के हिसाब से मेथड देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।